नमस्कार साथियों। आज की नई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास। राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश की रणथंभौर शाखा के बारे में चर्चा कर ली है। आगे आज हम जालौर की शाखा के बारे में जानते हैं, तो आज देखते रहिए। हम पढ़ रहे हैं जालौर। जालौर की शाखा की स्थापना करने से पहले कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अन्य रियासतों में कौन कौन से शासक हुए और जालौर की स्थापना चौहानों ने किस प्रकार की। तो उसमें मेवाड़ में थे सामंत सिंह। मेवाड़ में कौन थे? सामंत सिंह। और इधर गुजरात में थे भीमदेव द्वितीय। और नाडोल में थे कीर्तिपाल। ये कीर्तिपाल वही है जो नाडोल में लक्ष्मण देव चौहान के द्वारा नाडोल शाखा की स्थापना की गई थी। उसी के वंशज में लणदेव होते हैं। लणदेव के पुत्र कीर्तिपाल हुए। उस समय कीर्तिपाल एक शक्तिशाली शासक था। और इधर मेवाड़ में सामंत सिंह थे। और इधर अजमेर में कौन थे? तो पृथ्वीराज। अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज लिख देता हूँ, तृतीय भी लिख दिया। इधर थे पृथ्वीराज और ये सामंत सिंह। इन दोनों की ज्यादा बनती थी और ये कीर्तिपाल और पृथ्वीराज के बीच अनबन होती रहती थी। क्या होती थी? अनबन। तो पृथ्वीराज ने सामंत सिंह के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पृथ्वाबाई। पृथ्वीबाई भी बोल लेते हैं। पृथ्वाबाई थी जिसकी शादी कर ली थी सामंत सिंह से। किसने की थी? पृथ्वीराज ने। और ये इस शादी में कीर्तिपाल को न्योता नहीं दिया था, बाकी सभी को बुलाया था। तो ये अपने आप को अपमान माना उसका। और वो इन पर तो आक्रमण नहीं कर सके और उन्हें कीर्तिपाल के द्वारा सामंत सिंह पर आक्रमण किया गया। तो कीर्तिपाल ने सोचा कि कहीं मैं इस पर आक्रमण करूं तब ये नहीं आ जाए, तो इसलिए मुझे किसी बड़ी रियासत या बड़े शासक के साथ सहयोग लेना पड़ेगा। तो इसने भीमदेव द्वितीय को मैसेज भेजा कि आप मेरे सहायता करो, मैं मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा हूँ। भीमदेव ने पूछा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा, मेरे तो कोई लड़े झगड़ा है नहीं। तब कीर्तिपाल ने एक मुद्दा याद दिलवाया कि अबू की एक इच्छिनी बाई थी, उसका विवाह इनके साथ कर दिया था और वो खुद ये भीमदेव करना चाहता था इच्छिनी से विवाह। तो ये इसके बारे में बताया कि पृथ्वीराज आपका दुश्मन जो उसी युद्ध में आएगा तो आप बदला लेना। इसी को लेकर ये दोनों आते हैं और ये इन पर आक्रमण करते हैं। किस पर? सामंत सिंह पर। सामंत सिंह इसमें पराजित हो जाता है। कौन पराजित होता है? सामंत सिंह। सामंत सिंह यहाँ से भागकर वागड़ में गोइल वंश की स्थापना करता है। कहाँ? वागड़ में स्थापना कर देते हैं और राजधानी बना देते हैं वटप्रदक को। और इसी के भाई होते जिसका नाम है कुमार सिंह या कुमारपाल। ये कुमारपाल इनको बोलते हैं कि आप उस राजवंश से ताल्लुक रखते हैं जो कि कभी किसी के सामने झुका नहीं और बलशाली था। और बप्पा रावल की याद दिलाते हैं, फिर भी सामंत सिंह नहीं मानते हैं और भागकर चले जाते हैं और वहां घुविलों की दूसरी शाखा की स्थापना करते हैं। कुमारपाल ने घुविल वंश का अपमान समझते हुए इसने वापस यह सोचा है कि कीर्तिपाल इतना कमजोर शासक जो कि 12 जागीरों का शासक था, वो इतना रातों रात बलशाली कैसे हुआ। तो उसको पता चला कि उसकी सहायता भीम द्वितीय ने की थी जो कि गुजरात का शासक हुआ करता था, चालुक्य। तो इसने वापस इससे दोस्ती की। किससे? भीमदेव द्वितीय से दोस्ती की। किसने? कुमारपाल ने भीमदेव द्वितीय से दोस्ती करके कीर्तिपाल को पराजित किया। कहां से? मेवाड़ से। किसको? कीर्तिपाल को। किसने किया? भीमदेव द्वितीय और कुमारपाल ने। अब शासक हो जाता है मेवाड़ में कुमारपाल और कीर्तिपाल ये सोच के चला जाता है कि भीमदेव मेरा दोस्त था जो कि मेरे साथ वो गद्दारी कर ली। और ये वापस चला जाता है कहाँ? यहाँ नाडोल चला जाता है और वापस भीमदेव द्वितीय का बदला लेने के लिए भीमदेव द्वितीय के संबंध थे जिनका नाम था कुंतपाल जो कि परमार शासक थे। कहाँ के थे? तो ये जालौर के थे। और संबंध किसका था? भीमदेव द्वितीय के। ये गुजरात के पास में पड़ता है जालौर, तो इस पर अधिकार किसका था? भीमदेव द्वितीय का। और कीर्तिपाल ने आक्रमण कर दिया कुंतपाल पर और इसको पराजित कर लिया और जालौर में इसकी चौहानों की स्थापना करता है। कब की थी? ये 1181 में। कब? 1181 ईस्वी में
कुंतपाल को हराकर, जो कि एक परमार शासक था, जिसे हराकर जालौर में चौहानों की स्थापना किसने की? तो कीर्तिपाल, सॉरी, शासक कौन था? कीर्तिपाल। तो आप ध्यान रखना कब की थी? 1181 में कुंतपाल को हराकर, जो कि भीमदेव द्वितीय का सामंत हुआ करता था। अब जालौर में कीर्तिपाल आ जाता है और इसके बाद में देखते हैं, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। अब कीर्तिपाल जालौर में शासक बन जाता है। उसके बाद इसका पुत्र हुआ, जिसका नाम है समर सिंह। समर सिंह के समय मतलब ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जो ये समर सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लेते हैं। कौन? तो समर सिंह हो जाएंगे। तराइन का युद्ध में भाग लिया। और सहयोग किसका किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय का किया था। और जब भीमदेव द्वितीय ने, वो तो मर गए थे, कौन? कीर्तिपाल, तो वापस समर सिंह पर आक्रमण किया। किसने? भीमदेव द्वितीय ने आक्रमण किस पे किया? समर सिंह पर। तो समर सिंह ने इस संघर्ष को समाप्त करते हुए अपनी एक बेटी का नाम था, जिसका नाम था लीला दे का विवाह किससे कर लिया? भीमदेव द्वितीय से। और इस संघर्ष को समाप्त कर लिया था। किसने किया था? समर सिंह के बाद में शासक बनते हैं उदय सिंह शासक बनते हैं। और इधर मेवाड़ में कौन थे? तो सामंत सिंह थे। एक बार समझ जाते हैं। सामंत के बाद में हो जाते हैं कुमारपाल। और कुमारपाल के बाद शासक बनते हैं चैत्र सिंह। और इधर कौन बने थे? कीर्तिपाल के बाद समर सिंह के बाद उदय सिंह शासक बनते हैं। तो ये प्रतापी शासक थे। तो ये अपने आप को, क्योंकि वो कीर्तिपाल ने समर सिंह को पराजित किया, तो जैत्र सिंह ने समझा कि ये हमारे कुल का अपमान है, तो इसी को लेकर ये उदय सिंह पर आक्रमण करते हैं। कौन? जैत्र सिंह। तो उदय सिंह जी बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम कर लिए जिससे हम अब समझौता कर लेते हैं, लड़ाई में कोई फायदा नहीं। तो उदय सिंह ने समझौता किया किसके साथ? जैत्र सिंह के साथ। और अपनी एक पोती थी, जिसका नाम था रूपा दे का विवाह किससे कर लिया? और इसके बेटे, जैत सिंह के बेटे, जिसका नाम है तेज सिंह, विवाह कर लिया रूपा दे का तेज सिंह के साथ। और ये जैत्र सिंह मान गए और यहाँ से चले गए वापस। और उदय सिंह के समय भीमदेव द्वितीय के बाद जो शासक बनते हैं, उसके एक सेनापति था, जिसका नाम था लूमन प्रसाद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया। तब लूमन प्रसाद पराजित हो जाता है। इसमें पराजित कौन होते हैं? लूमन प्रसाद। शासक कौन थे? उदय सिंह ने लूमन प्रसाद को पराजित कर लिया। और इसी उदय सिंह के समय रणथंभौर पर वो इल्तुतमिश आक्रमण करते हैं। ये बात है 1226 की। उस समय इल्तुतमिश यहाँ आते हैं, कहाँ? जालौर पर भी आक्रमण करने के लिए आते हैं। और इल्तुतमिश के समझौता हो जाता है इनके साथ, उदय सिंह के साथ। ये समझौता करने वाला था हसन निजामी के साथ समझौता करके इल्तुतमिश के युद्ध को इन्होंने टाल दिया। किसने? उदय सिंह ने। तो ये उदय सिंह के बारे में मोस्ट जानकारी थी। इसके बाद शासक बनते हैं चाचिंग देव। कौन बनते हैं? चाचिंग देव के बारे में इतना कुछ नहीं है, फिर भी सिर्फ नाम लिख देते हैं और अगला शासक पढ़ते हैं। तो इसके बाद शासक बनते हैं चाचिंग देव। मार्कर चेंज कर लेते हैं। चाचिंग देव, इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसके बाद शासक बनते हैं सामंत सिंह। इन्होंने कोई ज्यादा उपलब्धि हासिल नहीं की। तो इनके ही एक पुत्र हुआ, जो कि बहुत ज्यादा इतिहास में फेमस हुए, जिनका नाम था कानड़ देव चौहान। किसके पुत्र थे? तो ये सामंत सिंह के पुत्र थे। इनके समय एक इतिहासकार था, जिसका नाम था पद्मनाभ। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। एक है कानड़ देव प्रबंध, और दूसरा था वीरम देव सोनग्रारी बात। ये आप ध्यान रखना, पद्मनाभ की 2 ग्रंथ, जिसका नाम है कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रारी बात। ये किसकी रचना है? पद्मनाभ की।
ये किसके बेटे थे? कानड़ देव चौहान। तो ये समन सिंह के बेटे थे। याद रख लेना, छोटे छोटे प्रश्न एक्सेल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस पर अपन ध्यान नहीं देते। ये बेसिक जानकारी समन सिंह वाली पूछ लेते हैं। कानड़ देव के पिता का नाम क्या था? तो समन सिंह था। और आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में, कानड़ देव के बारे में। कानड़ देव और खिलजी के बीच संघर्ष के क्या कारण हुए उसके बारे में देखते हैं। तो खिलजी संघर्ष ये लिख लेते हैं। संघर्ष के मुख्य 3 कारण थे। एक तो था वो फिरोजावाला मैटर, और दूसरा था शाही सेना को लूटना, एक था साम्राज्यवादी नीति। यह साम्राज्यवादी नीति तो जो भी बलशाली शासक हुआ करते थे वो सब रखते थे। इसी प्रकार ये फिरोजा वाला मैटर था। फिरोजा से प्रेम करते थे कौन? विरमदेव। करते नहीं थे, ये करती थी विरमदेव से। विरमदेव इनसे शादी नहीं करना चाहता था, तब वो बोले या तो मार के शादी कराओ या किसी प्रकार शादी कराओ। तो इसको लेकर खिलजी ने, इससे युद्ध होते हैं कानड़ देव के साथ और विरमदेव इसमें मारे जाते हैं। और एक शाही सेना वाला शाही सेना को लूटना, कानड़ देव के सेनापति हुआ करते थे जिसका नाम था जेता देवड़ा। जेता देवड़ा ने जब खिलजी गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे तब जालोर के पास में शाही सेना और मंगोल सेना को लूटा और आधा धन जेता देवड़ा के द्वारा लूट लिया गया, जिसके कारण ये संघर्ष का प्रमुख कारण हुआ करता था। और साम्राज्यवादी नीति आप जानते ही हो। तो ये संघर्ष कब हुआ तो देखते हैं। सबसे पहले 1305 को, 1305 में मुल्क मुल्तानी को कानड़ देव के पास भेजा था कि फिरोजा शादी करवा दो विरमदेव की। इसको लेकर किसको भेजा? सर्वप्रथम किसको भेजा? खिलजी ने। तो ये मुल्क मुल्तानी था। कब भेजा था? 1305 में। इसके बाद जब ये नहीं माने कि हम नहीं आएंगे, नहीं शादी करेंगे, राजपूत का बेटा शादी कभी नहीं कर सकता मुसलमानों के साथ, तब कमालुद्दीन गुर्ग सेना लेकर आता है और जालोर की कुंजी कहा जाने वाला एक दुर्ग है जिसका नाम है सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। पर वो इनकी वो किलेबंदी को समझ नहीं पाते हैं। तब खिलजी स्वयं आते हैं। कब आते हैं? ये 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में खिलजी स्वयं आते हैं और सिवाना पर आक्रमण करते हैं। तो उस समय इसका कानड़ देव का एक सेनापति जिसका नाम था शीतल प्रसाद। कौन था? शीतल देव या शीतल प्रसाद दोनों थे। दोनों नाम अक्सर अलग अलग मिल जाते हैं, तो आप शीतल देव याद रख लेना या शीतल प्रसाद याद रख लेना। तो ये आक्रमण करते हैं 1308 में। तब वहाँ सेनापति थे शीतल देव प्रसाद और इसका एक आदमी था जिसका नाम था बावला। क्या था? बावला ने उस समय दुर्ग के अंदर एक कुंड था जिसका नाम था मामदेव कुंड, जलाशय था। उसमें गोरख मिला दिया था। किसने? बावला ने। और पानी की कमी के कारण जब दुर्ग के द्वार खोले गए तब युद्ध हुआ। भीषण युद्ध के दौरान शीतल देव या शीतल प्रसाद मारे गए और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मैना देव ने जौहर किया था। तो आप याद रख लेना 1308 में साका हुआ था। कहाँ का हुआ? जालो सिवाना का। उसमें थे शीतल प्रसाद या शीतल देव और ये गद्दारी किसने की? बावला ने की थी और मैना देव इनकी पत्नी हुआ करती थी जिसने जौहर किया था। और सिवाना का नाम बदल कर क्या रखा? सिवाना का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया था खेराबाद। और इस दुर्ग की जिम्मेदारी किसको दी थी? तो वो दी थी गुर्ग को। ये गुर्ग कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग, जो सर्वप्रथम सिवाना पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो आप याद रख लेना, ये था 1308 का साका। और इसके बाद एक और साका होता है। अब आएंगे कानड़ देव के पास। अब तक तो मतलब ये कुंजी कही जाने वाली सिवाना दुर्ग को ही जीता। अब जालोर को जीतने वाले हैं। तो वो कब जीतते हैं? तो ये बात है 1311 की। 1311 ईस्वी में खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जालोर में। जालोर पर आक्रमण करते हैं। उस समय राजा थे कानड़ देव और वीरम देव, उनका पुत्र था। उस समय भीषण युद्ध होता है और कानड़ देव मारे जाते हैं।
और वीरमदेव कहा जाता है कि उनकी कुल देवी थी आशापुरा माता, और दुर्ग के अंदर ही उनका मंदिर है। तो उनके सामने खुद को छुरी डालकर या तलवार से गला काटकर अपने आप को मार दिया था। कौन थे? वो थे वीरमदेव। और इधर था खिलजी। खिलजी, खिलजी। तो याद रखना किसके बीच में हुआ था? जालोर का वाला साका हुआ। वो तो कन्नड़ देव केसरिया करते हैं, और इनकी एक पत्नी हुआ करती जिसका नाम था जयतुलते। इनके द्वारा जौहर किया जाता है, ये केसरिया करते हैं। इनका बेटा अपने आप को मार देता है। कौन था? वीरमदेव, जो कि फिरोजा इससे प्रेम करती थी। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ? खिलजी के बीच में। 1311 में जालोर विजित कर लेते हैं, और इनके एक सेनापति हुआ करते जिसका नाम था बीका दहिया। ये भी आप याद रखना, बीका दहिया। ये गद्दारी कर लेते हैं और ये मिल जाते हैं खिलजी के साथ। और इनकी एक पत्नी हुआ जिसका नाम था हीरादे। हीरादे को ये बात पता चलती है, तो बीका दहिया को उसी रात मार देते हैं। जैसे कल युद्ध हो रहा है, आज शाम को उसको मार दिया। किसको? बीका दहिया, क्योंकि इसने कन्नड़ देव के साथ गद्दारी की थी। तो ये इस प्रकार केसरिया कर लेते हैं कन्नड़ देव और जयतुल देव, जो कि इनकी पत्नी हुआ करती थी। इसने जौहर किया था और जालौर को नाम बदल दिया था। जालौर को नाम बदलकर जाबालीपुर रख दिया था। किसने देखा था? तो खिलजी ने देखा था। किसका नाम? जालौर का नाम जाबालीपुर। और इस दुर्ग की कमाल उससे कमालुद्दीन गुरु को सौंप दी थी। उसके बाद जब मालदेव, जो मुथला मालदेव के नाम से जाने जाते हैं, उसने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और उसको शासक बना दिया। किसका? जालौर का। तो उसको मुछला मालदेव, जिसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये था जालौर की शाखा के चौहान। और आज चौहान वैसे खत्म हो गए। आप याद रख लेना, 1301 का सिवाना का शाखा और 1311 में जालौर का शाखा होता है। उस समय शासक होते हैं कन्नड़ देव, और सिवाना में थे शीतल देव। उसमें गद्दारी किसने की थी? बावला ने की थी। यहाँ गद्दारी करते हैं बीका दहिया। और इनकी पत्नियों का नाम याद रखना, उसमें थे मीणा दे और इसमें है जयतुल दे। और नाम जरूर याद रखना, जालौर का जाबालीपुर और सिवाना का खेरापात। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, और हम अगली कक्षा में गुहिल राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए ऑथेंटिक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।